चेन्नई एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोलकाता से चेन्नई आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट के इंजन में लैंडिंग से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। अब विमान में 224 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया और रनवे के आसपास फायर टेंडर, मेडिकल टीम तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को तैनात कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि विमान ने सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कर ली और सभी 224 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इस घटना के बाद विमान को जांच के लिए अलग स्थान पर ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान के बाएं इंजन में खराबी सामने आई थी। विमान के पायलट ने स्थिति की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी को दी, जिसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर आपातकालीन तैयारियां शुरू की गई। अब विमान में आई तकनीकी खराबी के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। लैंडिंग से ठीक पहले इंजन में दरअसल खराबी आ गई थी, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इंडिगो की यह फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। विमान जब चेन्नई एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंचा और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान पायलट को विमान के बाएं इंजन में तकनीकी समस्या का पता चला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन में खराबी के साथ तेल के रिसाव की सूचना भी सामने आई। इस स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी आपातकालीन व्यवस्था सक्रिय कर दी। अब विमान को सुरक्षित उतारना उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या लैंडिंग के दौरान विशेष रूप से गंभीर हो सकती है। हालांकि पायलट और क्रू ने स्थिति को नियंत्रित रखा और विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतार लिया। अब चेन्नई एयरपोर्ट पर घोषित किया गया फुल इमरजेंसी। दरअसल विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसका मतलब था कि एयरपोर्ट पर मौजूद सभी जरूरी आपातकालीन संसाधनों को सक्रिय कर दिया गया ताकि विमान के उतरते समय किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। रनवे के आसपास फायर टेंडर और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया। मेडिकल टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया और एयरपोर्ट की आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया, ताकि अगर लैंडिंग के दौरान विमान को कोई अतिरिक्त समस्या आती है तो यात्रियों को तुरंत सहायता मिल सके। ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना और संभवित आग, दुर्घटना या यात्रियों को चोट लगने जैसी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रहना होता है। इस मामले में राहत की सबसे बड़ी बात यही है कि आपातकालीन इंतजामों की जरूरत तो पड़ी, लेकिन विमान ने बिना किसी बड़े हादसे के सुरक्षित लैंडिंग कर ली। रात करीब 11:37 पर सुरक्षित उतरा था ये विमान। अब जानकारी की माने तो विमान ने चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ समय चक्कर लगाया और स्थिति का आकलन करने के बाद करीब रात 11:37 पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। अब लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह तैयार रहीं। विमान के रनवे पर पहुंचते ही राहत की सांस ली गई और इसके बाद यात्रियों और क्रू सदस्यों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान में सवार सभी 224 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। इसी वजह से संभावित बड़े हादसे को टालने में पायलट, क्रू और एयरपोर्ट की आपातकालीन व्यवस्था की भूमिका अहम रही है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और ऐसी तकनीकी आपात स्थिति के दौरान यात्रियों के बीच स्वाभाविक रूप से घबराहट पैदा हो सकती है। हालांकि विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतारे जाने और आपातकालीन दलों की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। इस घटना के बाद यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल टीम भी तैयार थी ताकि किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता दी जा सके। सुरक्षित लैंडिंग के बाद विमान को सामान्य उड़ान के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इंजीनियरों ने विमान की जांच और शुरुआती निरीक्षण के लिए इस उड़ान भरने के लिए अनुपयुक्त बता दिया, यानी इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। इसके बाद विमान को एक रिमोट बे में ले जाया गया, जहां उसकी तकनीकी जांच और मरम्मत की प्रक्रिया चल रही है। विमान को दोबारा उड़ाने के लिए कब फिट घोषित किया जाएगा, ये विस्तृत तकनीकी निरीक्षण के बाद ही तय हो पाएगा। विमानन सुरक्षा में ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि किसी गंभीर तकनीकी खराबी के बाद विमान को तब तक सेवा में वापस नहीं भेजा जाता जब तक संबंधित इंजीनियरिंग और सुरक्षा जांच पूरी ना हो जाए। फिलहाल इंजन में तकनीकी समस्या की सटीक वजह सामने नहीं आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बाएं इंजन में खराबी और तेल रिसाव का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इंजन में खराबी किस कारण से हुई थी। घटना की विस्तृत जांच के बाद ये पता चलेगा कि खराबी का मूल कारण क्या था और इसके लिए किसी विशेष पार्ट, सिस्टम या रखरखाव से जुड़ी समस्या जिम्मेदार थी। विमानन अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की है। जांच का उद्देश्य घटना की पूरी परिस्थितियों को समझना और ये पता लगाना है कि उड़ान के दौरान इंजन में किस तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई थी। वहीं पायलट ने समय रहते यहाँ स्थिति संभाली। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही है कि पायलट ने इंजन में समस्या का पता लगने के बाद तुरंत एटीसी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन तैयारियां शुरू कर दी गई। लैंडिंग के दौरान विमान के लिए रनवे के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी।
फायर टेंडर, मेडिकल टीम और अन्य आपातकालीन कर्मचारी पहले से ही तैयार थे और पायलट ने विमान को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट तक भी पहुंचाया, फिर लैंडिंग करवा दी। इस पूरी प्रक्रिया में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच समन्वय बेहद अहम रहा। एयरपोर्ट पर क्यों जरूरी होता है फुल इमरजेंसी अलर्ट, अब ये समझिए, क्योंकि यहाँ फुल इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया था। अब जब किसी विमान में इंजन, लैंडिंग गियर, आग या किसी अन्य गंभीर तकनीकी समस्या की सूचना मिलती है तो एयरपोर्ट प्रशासन संभावित जोखिम को देखते हुए आपातकालीन संसाधनों को सक्रिय कर सकता है। फुल इमरजेंसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि अगर लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग जाए, रनवे से बाहर जाने की स्थिति बन जाए, यात्रियों को तत्काल बाहर निकालना पड़े तो बचाव दल बिना किसी देरी के कार्रवाई कर सके। अब चेन्नई एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की तैयारियां थी। हालांकि विमान सुरक्षित उतर गया और किसी बड़े बचाव अभियान की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी। हालांकि चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई इस घटना ने एक बार फिर विमानन सुरक्षा में तकनीकी निगरानी और आपातकालीन तैयारियों के महत्व को सामने ला दिया है। विमान के इंजन में लैंडिंग से कुछ समय पहले आई खराबी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती थी, लेकिन पायलट की सतर्कता और एयरपोर्ट पर आपातकालीन व्यवस्था के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि विमान में सवार सभी 224 यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और विमान को जांच और मरम्मत के लिए अलग कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।